नमस्कार, मैं प्रवीण अलावत हूँ। एक तरफ दीपेंद्र सिंह हुड्डा जहां पूरे हरियाणा प्रदेश में यात्रा निकाल रहे हैं, भाजपा से हिस्सा मांग रहे हैं, लेकिन इसी बीच कुछ चीज़ ऐसी हैं जो शायद कांग्रेस के लिए ठीक नहीं या सुखद बातें हैं, वो शायद नहीं हो सकती हैं, क्योंकि किसी जगह पर जाकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं किसी प्रत्याशी के नाम का इशारा कर रहे हैं या कहीं की एक तरफा ऐलान कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुमारी शैलजा जब उन्होंने नारनौल से अजय चौधरी के नाम को आगे किया तो उसके बाद लगातार ये चीज़ें जारी हैं कि क्या कांग्रेस वाकई सर्वे के आधार पर टिकट देना चाहती है, कि क्या कांग्रेस में कोई ट्रांसपेरेंसी है वो अब की बार होने वाली है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ये खबरें आ रही हैं कि शायद टिकटों को लेकर जो दावा किया जा रहा था, जो ट्रांसपेरेंसी है वो कही जा रही थी, उस पारदर्शी प्रक्रिया की शायद कांग्रेस के नेता ही धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बेरी में किया डॉक्टर रघुवीर के नाम को कहकर, जिस तरह कुमारी शैलजा ने अजय चौधरी के नाम को कहकर किया, तो क्या ऐसे में क्या कांग्रेस के लिए उसके कोई नियम या उसके कोई मायने रह जाते हैं कि सर्वे के आधार पर टिकट देंगे, या जो लोकप्रिय है जिसने वाकई में जनता के बीच में काम किया है? क्योंकि ये मुद्दा आखिर में आके कांग्रेस नेताओं की गले की फांस है वो कम से कम जरूर बनने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दरमियान हम लगातार ये देख रहे थे कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार प्रोत्साहित कर रहे थे। और आपको याद होगा जब किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह के गई थी तो उन्होंने एक ही मुद्दा है वो प्रमुखता से उठाया था मीडिया के सामने, जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछले लगातार 10, 15, 20 सालों से हुड्डा परिवार ने लोगों की पीठ थपथपाकर उन्हें बतौर कैंडिडेट है वो तैयार कर रखा है। अब अगर उन लोगों को टिकट नहीं मिलेगी तो वो चुनाव के दरमियान है वो पार्टी को नुकसान करने वाले हैं। और जहां तक अब नज़र आ रहा है शायद ही जो कांग्रेस के नेताओं का रुख है, शायद ही वो लोगों को पूरी तरीके से सेटिस्फाई है वो कर पाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार संजय भाटिया जी हमारे साथ हैं, जो इस मुद्दे पर उनसे हम गहन चर्चा करेंगे। भाटिया जी, प्रभारी कांग्रेस के ये कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होगी, सर्वे के आधार पर टिकट है वो दी जाएगी, लेकिन अब कांग्रेस के नेता ही उन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पहले दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बेरी में किया, कुमारी शैलजा ने अजय चौधरी को लेकर नारनौल विधानसभा को लेकर जो किया, तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है, जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पार्टी उनकी वरीयता को या जो पार्टी के लिए काम किया है उसको तहरीज दी जाएगी, उसी तरह फॉर्म भी भरा है। जैसे झज्जर में बादली विधानसभा आ जाती है, तकरीबन उसमें 18 से ऊपर फॉर्म है वो कहा जा रहा है भरे गए हैं। तो जब नियमों का पालन ही नहीं किया जाएगा तो क्या आप मानते हैं कि जो सीनियर नेता ही ऐसा कर रहे हैं तो उससे उनका फ़ायदा होगा या नुकसान होने वाला है? देखिए प्रवीण जी, ये तो सबको पता था जिस प्रकार से बेरी के अंदर एक जनसभा में दीपेंद्र हुड्डा ने डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान की पीठ थपथपाई थी, उससे पहली बात तो संकेत हो गया था कि ये जो फॉर्म भरे जा रहे हैं कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है कि आप कोई भी कार्यकर्ता विधायकी के रूप विधायक के बनने के लिए अपना फॉर्म जमा करवा सकता है। लोगों ने भरे भी, कार्यकर्ताओं ने खूब भी फॉर्म भी भरे हैं, लेकिन जब स्टार्टिंग की थी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बेरी रैली के अंदर, तो उस टाइम तो लोगों ने सोचा चलो कोई बात नहीं, हो सकता है सांसद महोदय के मुंह से निकल गया होगा। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले जिस प्रकार से कुमारी शैलजा ने नारनौल में प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी बनाकर उसकी मदद करने की अपील की है, तो इससे कांग्रेस के जो वो कार्यकर्ता दूसरी पंक्ति के जो नेता हैं जिनको आस थी कि शायद हमें भी टिकट मिल सकती है, उनमें भारी निराशा हुई है। और इससे एक जो कांग्रेस का एक विश्वास पैदा करने वाला बयान था हाईकमान का भी कि हम पूरी पारदर्शिता लाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार से अगर नेता कुमारी शैलजा या हुड्डा गुट से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं वो अपने अपने प्रत्याशी ऐसे घोषित करते जाएंगे तो जो ये फार्म हज़ारों की संख्या में भरे गए हैं पूरे हरियाणा में, उनका कोई फ़ायदा ही मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब तो ये है कि कांग्रेस अपने दिमाग में पहले ही सोचे बैठी है कि किस आदमी को हमने या किस महिला को टिकट देनी है। यानी कि ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक प्रकार से परीक्षा ली जा रही है। लेकिन अब बात यह है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता, ईमानदारी की बात यह है कि अब वो चाह रहा है कि जो विधायक कई सालों से लगातार बन रहे हैं, या कुछ ऐसे भी विधायक हैं जो हार रहे हैं और फिर भी उनको रिपीट किया जा रहा है, लेकिन अब जो ये मांग उठने लगी है पूरे हरियाणा में, और पिछले लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से दीपेंद्र हुड्डा ने हर कार्यकर्ता के कंधे पे हाथ रखा, अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने चुनाव जीतने के लिए वो हाथ रखा था कि मैं मेरी मदद की जाए और मैं आगे विधानसभा चुनाव में मैं भी आपके लिए कुछ देखूंगा। तो वो जो बात थी वो एक आम साधारण कार्यकर्ताओं को उसके दिमाग में बैठ गया कि आने वाला जो चुनाव है शायद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हमें भी टिकट दे सकते हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से
बिना किसी सर्वे के, बिना किसी निर्णय के, पूरी जो संगठन के निर्णय के, ये बड़े नेता अपने आप ही प्रत्याशियों की घोषणा कर रहे हैं, 2 तो कर ही चुके हैं 90 में से। तो उससे आम कार्यकर्ता का जो एक सपना था वो तो टूटा ही टूटा, लेकिन कांग्रेस का कहीं ना कहीं कार्यकर्ता निराश भी हुआ है। और भाटिया जी 2026 में उसे नहीं बोल सकते कि परिसीमन होने वाला है। बहुत सारी सीटें ऐसी होंगी जो जर्नल हैं वो रिजर्व हो जाएंगी, या जो रिजर्व हैं वो जर्नल के लिए खुल जाएंगी। जैसे जज्जर का जिक्र हो रहा है कि जज्जर आगे है वो रिजर्व नहीं रहेगी। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अंतिम मौका है, मतलब राजनीति का कहें, जो 10, 15 या 20 साल से दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ वो लगे हुए हैं। तो ऐसे में अगर उनको जगह नहीं दी जा सकती है तो भविष्य में दीपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति के दुष्परिणाम है, क्या आप मानते हैं कि वो सामने आएंगे इन फ्यूचर? फिर देखिए प्रवीण जी, अब कांग्रेस का जैसे लोगों को ये लगा था कि कांग्रेस आ रही है, यानी कि जिस प्रकार से माहौल बना था, लेकिन अब जिस प्रकार से कांग्रेस का जो बी टीम नेतृत्व खड़ा हुआ है ना, ये नहीं, मैं जज्जर की बात नहीं कर रहा, मेरे ख्याल हर हल्के के अंदर ऐसी स्थिति है, 18 से 20, 20 से 25 व्यक्ति हैं जो टिकटार्थी हैं, जो कि अपने आप में एक सशक्त नेता हैं, वो भी चाह रहे हैं। लेकिन अब वही बात आ गई कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा आखिर किस किस की पूर्ति को, इच्छाओं को पूरा करेंगे। ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिस प्रकार से लोकसभा में, पहले भी बताया आपको, लोकसभा चुनाव में जोश में लगा लो या अपने चुनाव को जीतने के लिए लगा लो, भरपूर थपथपा के वादे किए गए, लेकिन वायदा तो अब सरकार मान लो बन भी गई, आप जैसे कह रहे हैं सरकार बन गई, कांग्रेस की बन गई, तो ये अब इच्छाएं तो हमारी बहुत है ना, मान लो कोई विधायक नहीं बना, अच्छा फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बयान आया कि वो लोग निराश ना हो, टिकट तो किसी एक को मिलेगी, बाकी निराश ना हो कि सरकार बनने के बाद काफ़ी ऐसे पद होते हैं जहाँ सम्मानजनक, वो पदों की भी तो एक संख्या होगी ना। मान लो झज्जर हल्के से 20 उम्मीदवार हैं जो टिकट चाह रहे हैं, मान लो, और उसमें से एक व्यक्ति को मिली 19 को झज्जर से को एडजस्ट किया जाएगा पूरे सरकार में। हरियाणा तो बहुत बड़ा है। तो ये जिस प्रकार से अटपटा सा माहौल बनता जा रहा है, कांग्रेस के खिलाफ बनता जा रहा है, तो मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा कि अब ठीक है, सरकार सभी कह रहे हैं कि हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनेगी, लेकिन जहाँ तक अब एक इसमें बात मैं और जोड़ना चाहूँगा कि किसी भी कांग्रेस नेता से पूछो कि भाई कांग्रेस के अंदर यार गुटबाजी, बोला कुछ गुटबाजी नहीं है। हैरानी की बात यह है कि अब गुटबाजी साफ दिखाई देने लग रही है। पहले शैलजा और हुड्डा गुट के माना जाता था, अब मैं कह रहा हूँ हर हल्के के अंदर गुटबाजी है। तो इस गुटबाजी को पहले चुनाव से पहले शांत करना दीपेंद्र सिंह हुड्डा की प्राथमिकता रहेगी। अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा समय रहते नहीं संभले तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बेहतर नहीं होगा। हाँ, एक अच्छा पॉइंट आपने भाटिया जी पकड़ा कि इसी कलह को मिटाने के लिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार ये बयान दिया था कि जिन्हें अगर टिकट नहीं दे पाते तो हम उन्हें चेयरमैन या अन्य चीज़ों की तवज्जो देंगे। लेकिन बादली विधानसभा क्षेत्र है और किसी ने, मतलब हमारे खास सोर्सों ने हमें ये बताया कि एक नेता को दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अब की बार बादली से पूरी एश्योरिटी दी कि आप तैयारी कीजिए। लेकिन जब हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि आगे जब सर्वे वाली अन्य कोई चीज़ होने वाली है तो उस नेता का दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने नाम तक है वो सर्वे के लिए भी नहीं दिया है। तो ये जो टिकट बंटवारा होगा ना, उसके बाद कई चौंकाने वाली चीज़ें हैं वो आएंगी। और क्या दीपेंद्र सिंह हुड्डा क्या केवल बरगराने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं, और क्या शायद उस प्रेशर को उतारने के लिए पूरे हरियाणा में यात्रा निकाली जा रही है कि एक जन समर्थन इतना जुटा लिया जाए कि लोगों का ध्यान उस तरफ ना जाए। और एक यात्रा में एक बात है भाटिया जी, जो लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा का व्यवहार है ना वो बड़ा बदला बदला नजर आ रहा है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा कि तानाशाह की तरह, डिक्टेटर की तरह दीपेंद्र हुड्डा व्यवहार कर रहे हैं। मान लीजिए अगर किसी कार्यकर्ता को अगर सेल्फी भी लेनी होती है तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपना मुंह फेर लेते हैं, अगर कोई हाथ मिलाता है तो अपना मुंह फेर लेते हैं। और जबकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा तो जाने जाते थे अपने सरल स्वभाव के लिए, कोई उनका हाथ पकड़ ले तो भी कुछ नहीं कहते थे। तो कई लोग हैं इनकी छवि को शायद अब पचा नहीं पा रहे हैं। क्या वो सही तरीका है या गलत कर रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा? देखिए प्रवीण जी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की पूरे हरियाणा में एक बड़ी नर्म व्यक्ति की छवि है। अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा व्यक्ति भी अपनी छवि को बदलने का अगर प्रयास करता है तो वो उनके लिए बड़ा घातक होगा। क्योंकि ना मन जो है हमारा, जो कितने जो भी कार्यकर्ता भी हैं, तो उनके एक दिमाग में ऐसा बैठा हुआ है कि ये व्यक्ति अहंकार से रहित है,
घमंड से रहित है, गुस्से से रहित है। लेकिन अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा सेल्फी के अंदर भी एटीट्यूड दिखाते हैं तो ये तो उनके आने वाले समय के लिए बड़ा घातक होगा, क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा कुछ सहन नहीं कर सकती है ज़्यादा। ये लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने वाले हैं इसलिए ये एटीट्यूड है, वो आ ही जाता है खुद में। कम से कम पहले बन तो जाए ना, बन जाए तो उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन बनने से पहले अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसा व्यवहार करते हैं तो वो आने वाली राजनीति के लिए गलत होगा। ये जो यात्रा, ये जो जन समर्थन जुटाया जा रहा है भाटिया जी, ये भी किसी से छुपा नहीं है कि इतना पॉपुलर हो जाए या इतना जन समर्थन जुटा लिया जाए कि जब सरकार आए तो दीपेंद्र हुड्डा का दावा है बतौर एक चीफ मिनिस्टर है वो बेहद है, वो मजबूत हो जाए उस वक्त। तो ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है, क्या इस यात्रा से वो मकसद पूरा हो पाएगा? प्रवीण जी, जैसे आपने प्रश्न किया है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए, देखिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा का एक, मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा में प्रभाव है। जैसे बड़े हुड्डा साहब का है, तो अब दीपेंद्र सिंह हुड्डा हम पिछली यात्राओं में भी देख रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में लोग आ रहे हैं। लेकिन अब इस यात्रा के माध्यम से दीपेंद्र सिंह हुड्डा प्रोजेक्ट होंगे मुख्यमंत्री के रूप में, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो कांग्रेस के धुरंधर बुजुर्ग नेता हैं, अगर टिकट कांग्रेस उनको देती है, अगर वो विजयी हो गए आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि एकदम पहले सहमति वो बन पाएगी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम की, क्योंकि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अभी उम्र भी कम है और कांग्रेस के जो नेता हैं, विधायक हैं, वर्तमान हैं या बन के आएंगे, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तो मुझे ये लगता है कि बिल्कुल कोई भी आश्चर्य नहीं होगा कि सभी सहमति प्रदान करेंगे मुख्यमंत्री। लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए मुझे लगता है कांग्रेस के बीच में से ही विरोध के स्वर दिखाई देंगे। कुमारी शैलजा कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रही हैं आपको फिलहाल? पिछले कुछ, देखिए जब ये दिल्ली के अंदर बैठक हुई थी तो उसके बाद कुछ दिन तो शैलजा गुट और ये हुड्डा गुट शांत रहा। लेकिन अब जिस प्रकार से शैलजा जी रोहतक, सोनीपत के अलावा परली तरफ जो फतेहाबाद, हिसार, सरसा, इस साइड यात्राएं कर रही हैं अपनी, तो उसमें भी बड़ा जन समर्थन उनको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि शैलजा के साथ भी हाईकमान का पूरा आशीर्वाद है, और आशीर्वाद होने के का परिणाम ही है कि शैलजा जो है एकदम उभर के आई है। अब देखिए शैलजा जो है, अब किरण चौधरी का उनके साथ नहीं है और रणदीप सुरजेवाला भी कम दिखाई देते हैं। अपने बलबूते भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी करना, ये शैलजा की तो मैं मानता हूँ बड़ी, इसका मतलब बड़ा नेतृत्व उनका लोग स्वीकार करने को तैयार हैं। तो ये खतरे की घंटी हुड्डा गुट के लिए मुझे दिखाई दे रही है। शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो ये संजय भाटिया साहब थे। और टिकटॉक को लेकर जो चल रहा है ना, तो टिकटॉक को लेकर जो अब नेताओं के जो ये बयान होने लगे हैं ना, तो उसमें हमें नज़र नहीं आता कि कोई भी इसी तरह की ट्रांसपेरेंसी या वो पार्टी पॉलिसी का वो रवैया रहने वाला है। जबकि काफ़ी लोग खुश हो रहे हैं। कई विधानसभा क्षेत्रों में 20-20, 30-30 टिकटार्थी हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, और उसमें से कुछ ही लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। मतलब जिन लोगों को नहीं बुलाया जा रहा है तो उनको तो वैसे ही बाहर है वो कर दिया गया है। और काफ़ी कुछ नाम ऐसे अप्रत्याशित होने वाले हैं कि जिनको दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने शोटे दे रखी है या पीठ पूरी तरीके से थपथपा रखी है। लेकिन अंदर खाते हमें ये पता चल रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा उनको देखना तक पसंद नहीं करते, उनका नाम है कहीं भी आगे है नहीं कर रखा है। जिसमें से एक उदाहरण मैंने आपको बादली का दिया है, हालांकि मैं नाम नहीं बताना चाहता, लेकिन बादली में एक नेताजी को बड़ी पीठ थपथपाई रखी दीपेंद्र हुड्डा ने कि अब की बार मौका दिया जाएगा, लेकिन उनका नाम है सर्वे के लिए, जहां तक हमें पता चल रहा है भेजा भी नहीं है। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं ये आने वाले वक्त में दीपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति के लिए बेहद हानिकारक होने वाली हैं। और कांग्रेस के नेताओं के बयानों से कतई ऐसा नहीं लगता कि किसी तरह की पारदर्शिता या पार्टी के प्रति आपकी निष्ठा, आपका अनुभव या जो काम आपने किया है वो कोई मायने रखने वाला है, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे बल्कि कांग्रेस के नेताओं की बयानबाजी ही कह रही है। अब इन सभी चीज़ों से एक बार तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये जन समर्थन जुटा लेंगे, इस एंटी इनकम्बेंसी को दबा लेंगे, लेकिन भविष्य में जो अब की बार टिकट वितरण होने वाला है, भविष्य में ये दीपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति के लिए बेहद घातक है, वो साबित होगा। शुक्रिया।